रानी, शहर प्रजा और राजा की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सत्यलोक। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनकी रानी मालविका सुशील, धर्मनिष्ठ और प्रजाजनों के दुख सुख में सहभागी थीं। सत्यलोक की प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि वहां कोई अन्याय नहीं था और हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। राजा और रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। वह न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि विदुषी और दयालु भी थी। उसे प्रजा की सेवा करना बचपन से ही प्रिय था। वह अक्सर रानी के साथ नगर भ्रमण पर जाती और लोगों की समस्याएं सुनती। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को सच्चे मन से प्रभावित करेगा और राज्य की भलाई के लिए कोई अनोखा कार्य करेगा, उसी से वह राजकुमारी का विवाह करेंगे। ये सुनकर सारे राज्य में हलचल मच गई। कई राजकुमार आए और अपनी बहादुरी दिखाने लगे, लेकिन चंद्रप्रभा उन लोगों से प्रभावित नहीं हुई। इसी बीच एक साधारण युवक आर्व नगर के बाहर के गांव से आया। वह कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन उसने राज्य में सूखे से जूझते गांवों के लिए एक अनूठी सिंचाई प्रणाली तैयार की थी, जिससे बंजर भूमि भी हरी भरी हो गई थी। ये देखकर राजा और रानी बहुत प्रभावित हुए। आर्व को दरबार में बुलाया गया। वहां उसने नम्रता से कहा, मैंने ये काम किसी पुरस्कार या विवाह के लिए नहीं किया, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए किया है। चंद्रप्रभा ये सुनकर मुस्कुरा उठी। वह जान गई कि यही वह व्यक्ति है जो सच्चे अर्थों में राज्य का ख्याल रख सकता है। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और आर्व को योग्य वर घोषित कर दिया। विवाह का भव्य आयोजन हुआ, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पूरे राज्य की प्रजा को आमंत्रित किया गया। यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि एक नई सोच का उत्सव था कि सेवा, विनम्रता और बुद्धिमानी ही सच्चा राजधर्म है। इसके बाद चंद्रप्रभा और आर्व ने मिलकर राज्य में अनेक सुधार किए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, हर गांव में चिकित्सा सुविधा शुरू की और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता दी। सत्यलोक एक आदर्श राज्य बन गया। राजा विक्रम सिंह ने जब स्वयं राजपाट से संन्यास लिया, तो उन्होंने अपनी गद्दी आर्व और चंद्रप्रभा को सौंप दी। प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इस तरह राजा, रानी, शहर, प्रजा और राजा की बेटी, सभी ने मिलकर सत्यलोक को एक स्वर्ग बना दिया।